राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज ये ना एकदम से अर्ली मॉर्निंग है, बज रहे हैं 7। अर्ली मॉर्निंग अभी नहीं है, लेकिन जब मैं उठी थी तब अर्ली मॉर्निंग ही था। आज 5 बजे उठ गई थी। कभी कभी ना लाइट चली जाती है, अभी बारिश का मौसम हो गया है तो लाइट चली जाती है तो नींद आती नहीं है। फ़ैन मान लो चलता रहता है इन्वर्टर से, लेकिन उतना कवर नहीं करता है ना। और जब बारिश होके निकल जाती है तो इतनी उमस वाली गर्मी होती है ना कि समझ लीजिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो रात को फिर नींद नहीं आती, तो मैं 5 बजे ही उठ गई क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। तो सारा काम फिनिश कर लिया मैंने, सिर्फ पानी भरना बाकी है और पूजा करना बस, और सारा काम हो गया है सुबह से अभी तक में। अब सूर्य देव को जल दे रही हूँ और तुलसी माँ को भी। और आप सब प्लीज़ बने रहिएगा, जो न्यू आते हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब ना सपोर्टर हो और आपके ही सपोर्ट से यहाँ सोशल मीडिया में लोग चलते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे बड़े यूट्यूबर्स हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता ना तब तक हम कुछ भी नहीं हैं। और अपने आप को बहुत खास इतना समझना भी नहीं चाहिए कि हम ही खास हैं। जब हम ही खास हैं भाई तो खुद ही सब कर ले। जब खुद नहीं कर सकते, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि और लोग भी हमसे खास हैं, है ना। खुद को कम कभी नहीं समझना चाहिए, लेकिन दूसरों को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम कम नहीं हैं किसी चीज़ों पर तो समझ लो सामने वाला भी किसी चीज़ों में कम नहीं होगा। अगर उसे हमारी ज़रूरत पड़ रही है तो इतना ध्यान रख लो कि हमें भी उसकी ज़रूरत हो सकती है ना। जब एक दूसरे को समझ के चलोगे तब सोशल मीडिया में भी चलना ठीक रहेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर खुद को महान समझ कर बैठ जाओगे ना तो कहीं भी रिस्पेक्ट मिलने वाली नहीं है, ना हमें, ना आपको, ना किसी और को। चलिए फिर यहाँ की पूजा हो गई है, चलती हूँ घर की पूजा कर लेती हूँ। और एक सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट पर्सनली किया था कि साधना sis, आपने जो अभी परेशानियां झेली हैं और आप उससे उभरे हो, आप ये बताओ कि आपको भरोसा कैसे हो गया अपने हस्बैंड पे। तो डियर, ये भरोसा ऐसी चीज़ होती है कि हमें लाइफ में कभी भी होती नहीं है, हमें करना पड़ता है, ठीक है। जब एक बार टूट जाता है तो भरोसा कभी होता नहीं है, उसे हम बस भरोसा करने की कोशिश करते हैं कि कर ले कर ले कर ले। अगर सामने वाला इंसान भरोसे पे खरा उतर जाता है तो हमारी लाइफ आसान हो जाती है, हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी में चले जाते हैं। अगर इंसान फिर से वही धोखे हमें देता है तो हम फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो बस कोशिश करो कि भरोसा तुम्हें हो सके, और मैंने भी बस कोशिश ही करी है। और बस वॉच कर रही हूँ, देख रही हूँ कि जिन पे मैंने भरोसा किया है वो मेरे भरोसे पे खरे उतरते हैं कि नहीं। क्योंकि भरोसा एक बार होता है, दोबारा आप केवल कोशिश करते हो भरोसा करने की, होता नहीं है आपको। और अगर इंसान भरोसे पे खरे उतर गया तो लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती। देख लिए मैंने नाश्ता भी बना लिया है, आलू का पराठा और कोहड़ा की सब्जी, अचार। चलिए फिर खा लेती हूँ। और गाड़ियाँ मेरे सड़क से घर के बाहर से निकल रही हैं, मतलब गाड़ियों का तो पूछिए मत। और यहाँ मैं सुबह मतलब एडिट कर रही हूँ अगले दिन। तो चलिए फिर बने रहिएगा। और आज सब लोग दल भजिया खाना चाहते हैं। मैं 3 प्रकार की दाल डाल रही हूँ, चने की दाल और मूंग की, अरहर की, और 3 प्रकार की सब्ज़ी, लौकी, आलू, नेनुआ। केवल इतना ही चीज़ मतलब सब्ज़ी में थी, तो बस यही डाल दे रही हूँ। वैसे दल भजिया में ना आप बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारी दालें डाल सकते हो, कितनी भी प्रकार की इसमें यूज हो जाती है और दल भजिया बहुत अच्छी लगती है। इसमें मेन पालक है, पालक जो कि मिसिंग है। देखिए इसमें मैंने तेल, हल्दी, थोड़ा सा मसाला और नमक डाल दिया है। अब इसे मैंने चढ़ा दिया है, वो दाल पक रही है। इधर मैंने मसाले ले लिए हैं, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और डोड़ा, इतना चीज़ मैं पीसूँगी। इसे मैंने रख लिया है काट के फ्राई करने के लिए, जब दाल फ्राई करूँगी तब। ये देखिए इधर दाल मेरी रेडी हो गई है, मतलब पक गई है। काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि चने की दाल इसमें रहती ना। मसाले मैंने पीस लिए, सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं। चलिए फिर अब जल्दी से इसे बनाते हैं। दल भजिया माई फेवरेट, काफ़ी मैं बनाया करती हूँ, कभी कभी शेयर कर देती हूँ, अक्सर मतलब बनाती हूँ, अच्छा लगता है। दल भजिया का ना स्वाद ही अलग होता है, खाने में मज़ा आती है और इसकी स्मेल जो महक होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। जब भी दल भजिया में बनाती हूँ ना एक अलग सी फीलिंग आती है। इसमें एक चीज़ नहीं है, तेज़ पत्ता, जो कि तेज़ पत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है डालने के लिए दल भजिया में, लेकिन वो नहीं था तो मैंने मंगाया ही नहीं। मैंने कहा चलिए इतनी चीज़ों से ही मैं बना लेती हूँ। तो इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं गरम वाले। ये देखिए हमारी दल भजिया फ्राई हो गई है। कुछ लोग बहुत गड्ढा खाते हैं, मेरे घर में बहुत गड्ढा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी पतली दाल रखी है। और ये रखे ना सारे मसाले इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे,
सब दालें ना अभी कुछ देर बाद गड्ढी हो जाएगी। अभी मैंने जस्ट फ्राई किया है ना, थोड़ा पतली लग रही है, लेकिन हाँ यम्मी बहुत थी खाने में। चलिए फिर सबको मैं अभी थाली नहीं निकालूंगी, याद आ गया अभी चावल मैंने डाला नहीं, जब एडिट करूँ ना तो पिछला याद भी नहीं रहता। अब वो मतलब दाल रेडी हो गई है, इधर मैं चावल बिन के डाल देती हूँ। और सिस्टर तुमने जो पूछा था ना, आई होप उसका आंसर मैंने दे दिया है। और डिटेल में अगर मैं जाना चाहूँ तो देखिए डियर, हमें लाइफ में ना बचपन से बड़े होने तक धोखे कई प्रकार के होते हैं। इधर देखिए खाना रेडी हो गया है। कई प्रकार के होते हैं जो हम लाइफ में खाते रहते हैं धोखे, और भरोसा करते रहते हैं। लेकिन जब खास इंसान कोई होता है हमें धोखा देता है, तब उसमें हम टूट जाते हैं, लेकिन फिर उठ के खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो आप भी खड़े होइए, मैं भी ऐसे ही खड़ी हुई हूँ, कोई मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी जब धोखे मिले थे तो मैं बहुत टूट गई थी, फिर मैंने खड़े होने की कोशिश करी। ये देखिए मेरी थाली निकल गई है, कोशिश करी और भरोसा किया है। और ये भरोसा कब मेरा पक्का हो पाएगा उसका तो कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं, लेकिन हाँ जिस इंसान पे मैंने भरोसा किया है डियर, उस बस केवल वही इंसान भरोसा हमारा पक्का कर सकता है ना। केवल हम उम्मीद कर सकते हैं, जब हमारा भरोसा पक्का हो जाएगा ना तो अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि जब इंसान एक बुरा इंसान अच्छा बन जाता है ना तो उसका अंदाज ही अलग हो जाता है ना। तो बस आप भी ऐसे ही भरोसा करिए, कोशिश करिए। लाइफ हमारी ऐसी ही है, कोशिश करते करते ही ये ज़िंदगी हमें जीनी है जब तक की मिली है ना। चलिए देखिए मैं खा भी चुकी, बर्तन धुल के रख दे रही हूँ। कपड़े इतने रखे हुए हैं क्योंकि सुबह ना पराठा बनाने लगी, पराठा बनाने के बाद फिर कपड़े मैंने भिगो के रख दिए थे। फिर खाना पीना खा के आराम करी, फिर दल भजिया वगैरह बनाने लगी, उसी में मैं बिजी रह गई। तो आज मेरे कपड़े मॉर्निंग के पड़े हैं जब हम लोगों ने नहाया था तब। और ये ब्लॉग है फ्राइडे का, जाएगा मुझे लगता है संडे को। अभी एकदम इवनिंग हो गया है। और चलिए सारा काम ख़त्म करते करते इतना टाइम हो गया। और फिर देखो गर्मी के मौसम में ना जब पूरा दिन काम करो तो हालत हो जाती है खस्ता। और आज सुबह से मैंने काम किया, वीडियो शूट किया, बट मेकअप नहीं किया क्योंकि इसके लिए टाइम ही नहीं मिला। पहले दल भजिया वगैरह बना रही थी, खाना वाना खा के चुपचाप सो गई। अब थकी थी, उठी तो फिर इवनिंग का काम करने लगी। मतलब काम तो हम लोगों का कभी ख़त्म नहीं होता। अब थोड़ा सा टाइम मिला है, वो भी चाय पीने का। और चाय पीते वक्त सोच रही थी आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, और देखती हूँ और कुछ इसमें ऐड करती हूँ कि नहीं, क्योंकि ब्लॉग जो लंबा हो जाता है ना तो ऐसे ही डाल देती हूँ। चलिए अब तो बज रहे हैं 6 बज रहे होंगे। काम करते करते टाइम कितना निकल गया समझ नहीं पाई। बच्चे वहाँ शोर कर रहे हैं बाहर, चबूतरे में खेल रहे हैं कैरम। कल मैं यहाँ बैठ के खेल रही थी तो यहाँ खेल रहे थे। मुझे कल ना गेहूँ साफ़ करना है, दाल अच्छे से कूट के साफ़ करनी है, चावल साफ़ करना है। ये बड़े बड़े काम पड़े हुए हैं, मेरी नज़र में बड़े बड़े काम ही है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। पीलू नहीं, यहाँ भी बातें करती रहूँगी। और मेरी वीडियो सुलेखा श्रीवास्तव जी बहुत देखती हैं, वो मेरी व्यूवर्स हैं। बोले थी मेरा नाम लेना साधना जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो शीश ये नेक्स्ट वीडियो है जब मैं आपका कमेंट पढ़ने के बाद शूट कर रही हूँ, ये उसके बाद की ही है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग डेली मुझे देखते हो और मुझसे कुछ सीखते हो आप लोग। और सुलेखा जी कह रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शीश, और आप ब्लॉग बनाते हो, ब्लॉग के साथ साथ इतनी अच्छी बातें करते हो जो हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच हमसे इतनी अच्छी और प्यारी बातें शेयर करने के लिए, ये सुलेखा जी ने कहा है। तो थैंक यू मैं आपको बोलती हूँ सुलेखा जी। और इन सब बातें जो मैं करती हूँ ना वो सब हमारे घर के रिलेटिव ही होती हैं, हमारे सबके ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। कोई नई बातें मैं अपने ब्लॉग में कभी नहीं करती, क्योंकि हम सब ना अपनी लाइफ में ऐसे ही जीते हैं। तो वही सारी बातें करनी चाहिए हमें ब्लॉगर की उसमें। देखो क्योंकि हमारे ब्लॉग कौन देखता है, एक गृहिणी देखती हैं, एक लेडीज़ देखते हैं, घर वाले देखते हैं, परिवार वाले देखते हैं। तो उसी तरह की हम बातें करेंगे ना तब ना उनको समझ में आएगा। हम बना ब्लॉग रहे हैं, हाई भाई उसमें कुछ बोल रहे हैं तो लोगों को क्या समझ में आएगा। तो मैं जैसी हूँ, मेरी लाइफ जैसी है वैसा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच सुरेखा जी। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।